जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति साधक के शरीर में क्या क्या प्रभाव डालती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि जो भी साधक है जिनकी कुंडलिनी शक्ति जाग रही है तो वह साधक क्या क्या कर सकता है, उस साधक को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होने लगती है। कुंडलिनी स्वयं एक शक्ति का रूप है दोस्तों, और जब यह जागृत हो जाती है तब यह नीचे से ऊपर सभी चक्रों को भेदते हुए ऊपर की ओर उठती है। लेकिन कुंडलिनी का यह सफ़र इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के लिए ईश्वर ने एक चक्रव्यूह की रचना कर रखी है। आपको प्रत्येक चक्र को भेदते हुए ऊपर की ओर बढ़ना है। और दोस्तों, कुंडलिनी स्वयं यह नहीं कर सकती। यह कार्य तो इन सभी 7 चक्र के जागृत होने पर ही हो सकता है। 7 चक्र ऐसे होते हैं मानो 7 दरवाजे हों, एक के अंदर एक। इस प्रकार से 7 दरवाजे लगे हैं और सभी 7 दरवाज़ों पर एक एक ताला लटका हुआ है। और यह ताला ऐसे नहीं टूटता दोस्तों। जब साधक की चेतना बढ़ती है तो उस चेतना के कारण कुंडलिनी शक्ति उस चक्र तक पहुंचती है। बिना साधक की चेतना के कुंडलिनी शक्ति स्वयं कुछ नहीं कर सकती है दोस्तों। जैसे ग्लूकोज आपके शरीर की ऊर्जा के लिए एक अच्छा विकल्प है, लेकिन जब तक आप उस ग्लूकोज से शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक आपकी कोशिकाओं को इंसुलिन प्राप्त न हो जाए, चाहे आप जितना भी भोजन कर लो, आप उस ग्लूकोज की ऊर्जा को, उसकी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी स्वयं एक शक्ति पुंज है, लेकिन उस शक्ति को आप स्वयं तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर एक पर्याप्त चेतना विकसित नहीं हो जाए। प्रत्येक चक्र के साथ एक विशेष चेतना, एक विशेष एनर्जी होती है। आप एक ही चेतना से आपके मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र को जागृत नहीं कर सकते हैं दोस्तों। प्रत्येक चक्र के लिए अलग अलग चेतना की, अलग अलग ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। साधक अपनी ध्यान साधना से प्रत्येक चक्र के लिए एक ऊर्जा, एक चेतना प्राप्त करता है, और उस चेतना, उस ऊर्जा के कारण कुंडलिनी शक्ति उस क्षेत्र में ऊपर चढ़ना शुरू होती है। और जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर प्रत्येक चक्र में चढ़ती है, उस चक्र से संबंधित शक्तियां साधक को प्राप्त होने लगती है, जिसका उपयोग साधक अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकता है। सबसे पहली शक्ति दोस्तों, जो दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, लोगों को आपने बहुत बार कहते सुना होगा कि मूड ठीक नहीं है, मेरा काम करने का मन नहीं है। लेकिन वह साधक जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, वह जब चाहे तब अपने मूड को बदल सकता है। उसे कुछ करना नहीं होता, बस वह अपनी आँखों को बंद करता है और थोड़ा सा शांत चित्त होकर अपनी चेतना को सहस्त्रार चक्र में पहुंचा देता है। और ऐसा करने में उस साधक को कुछ ही सेकंड लगते हैं दोस्तों, और कुछ ही सेकंड में वह स्वयं अपनी चेतना को बदल लेता है। इसके लिए उसे ध्यान में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब उसको लगता है कि उसके अंदर एक उदासी छा रही है,
उसके अंदर एक सूनापन छाया है, तो वह इस शक्ति का प्रयोग कभी भी कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वह अपने शरीर की बीमारियों को स्वयं ही ठीक कर सकता है और वह इसकी अनुभूति भी करता है। जैसे किसी ध्यान के साधक को डायबिटीज़ की बीमारी हो, तो उसे पता है कि डायबिटीज़ की बीमारी में शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। शरीर थका थका हुआ सा महसूस करता है, लेकिन ध्यान में बैठने के बाद वह अपने नाभि चक्र पर यानी मणिपुर चक्र पर ऐसा ध्यान लगाता है कि उसकी डायबिटीज़ की बीमारी अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है। और केवल कंट्रोल ही नहीं दोस्तों, वह बिल्कुल ठीक होने लगती है। और ऐसा उसके शरीर में जो बढ़ी हुई ऊर्जा है उसके कारण होता है। व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है और कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से उस बीमारी को खत्म कर सकता है। दोस्तों, ऐसे साधक जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, उनकी चेतना अपने आप सहस्त्रार चक्र में ध्यान के माध्यम से पहुंच जाती है। उन्हें इसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार से आज्ञा चक्र में उसे घूमते फिरते या वह कहीं पे बैठा है तो अचानक एक झंझनाहट सी उसे होने लगती है। व्यक्ति प्रत्येक मानसिक स्थिति में चेतन होता है। उसे अपनी प्रत्येक मानसिक स्थिति समझ में आने लगती है। जब भी व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस समय भी वह चेतन होता है। उसे अंदर से अपने आप पर हंसी आती है और वह सोचता है कि मुझे यह क्रोध क्यों आ रहा है। उस क्रोध को भी वह समझता है। काम वासना जब उसके अंदर बढ़ती है तो उसे भी वह देखता है और सबको वह कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि जब उसके अंदर यह मानसिक विकार उठते हैं तो जहाँ इन चीज़ों का स्रोत होता है, इनका आपके दिमाग में एक निश्चित पॉइंट है। काम वासना का भी एक निश्चित पॉइंट है, क्रोध का भी एक निश्चित पॉइंट है। इसी तरह से जितने भी मानसिक विकार होते हैं, सबका पॉइंट आपके दिमाग में होता है और उस व्यक्ति का अपने दिमाग पर कंट्रोल होता है, क्योंकि कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र में जाकर जब उन चीज़ों को रोकना शुरू करती है तो अपने आप ही यह सारे मानसिक विकार अपने आप ही इनकी क्लीनिंग होने लगती है। जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, उसे कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं पकड़ सकती है। दोस्तों, कोई भी भूत प्रेत उसके आसपास नहीं भटक सकता है। उसके ऊपर कोई जादू टोना, सम्मोहन, काला जादू, वशीकरण, इस प्रकार की चीज कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सब कुछ करने के लिए उस व्यक्ति को सम्मोहित करना होता है। बिना सम्मोहन के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी साधक को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो इस प्रकार से साधक को आप सम्मोहित नहीं कर सकते। भूत प्रेत जो होते हैं दोस्तों, वह सांसारिक मोह माया में फंसे हुए होते हैं, इसीलिए वह भूत प्रेत होते हैं। इसी कारण से उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। और जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, वह साधक सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाता है और भूत प्रेत की आत्मा वहीं पर आती है जहाँ एक सांसारिक चेतना होती है, जहाँ काम वासना, क्रोध, लोभ, मद, माया, इस प्रकार की चीज होती है, जहाँ भोग विलास होता है, माया होती है। इन जगहों पर भूत प्रेत का प्रभाव, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव जल्दी पड़ता है दोस्तों, क्योंकि सांसारिक चेतना ही इनका भोजन होता है। क्योंकि जब वह इस संसार में थे तो उनके अंदर जो इच्छाएं थी, भोग विलास की एक लालसा थी, वह प्राप्त नहीं कर पाए। और इन चीज़ों को आत्माएं खोजती हैं, तो जो मनुष्य
ऐसे भोग विलास, ऐसो आराम की जिंदगी और काम वासना में डूबा हुआ रहता है, वैसे व्यक्तियों पर यह काला जादू, सम्मोहन मंत्र फेंका जा सकता है। कुंडलिनी जागृत किया हुआ साधक इससे बिल्कुल मुक्त होता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी शक्ति उसको प्राप्त होती है, जो कुछ दिनों या महीनों में नहीं, कई वर्षों तक जब वह लगातार ध्यान साधना करता रहता है, तो उस साधक के अंदर इतनी ऊर्जा बहती है कि उसके हाथों से यानी हथेलियों से ऊर्जा बाहर की तरफ बहने लगती है। उसके पूरे हाथ एक प्रकार से मैग्नेटाइज होने लगते हैं और उस स्थिति में उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए तो वह अपने हाथों से जिसको चाहे छू दे। उसके शरीर से बीमारी भी दूर हो जाती है। ऐसे साधक जो कुंडलिनी जागरण की अनुभूति कर रहे हैं, वह इसे आजमा सकते हैं। कोई भी काम ट्राई करने से ही होता है दोस्तों। आप एक ही दिन में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैं किसी को छू दूंगा और वह ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जैसे जैसे यह ऊर्जा आपके शरीर के अंदर बढ़ती है, तो ऑटोमेटिक आपको अनुभूति होती है, एक प्रेरणा अंदर ही अंदर आपको मिलती है कि मैं अब किसी की भी हीलिंग कर सकता हूँ या किसी को भी छूकर उसकी बीमारी को दूर कर सकता हूँ, उसकी तकलीफ़ को दूर कर सकता हूँ। इस प्रकार की प्रेरणा आपको अपनी अंतरात्मा से मिलती है दोस्तों। आपका पूरा शरीर ऊर्जा से लबालब भरा होता है। जैसे एक लोहा जब गर्म होता है तो उसके अंदर से बाहर की ओर ऊष्मा पैदा होती है, आसपास का वातावरण गर्म होने लगता है। ठीक उसी प्रकार साधक को ऐसी अनुभूति होती है कि अब उसके शरीर से यह ऊर्जा बाहर की ओर निकलने लगी है और उस स्थिति में वह किसी को छूता है तो वह व्यक्ति ठीक हो जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।